हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। इसमें मैं वर्ल्ड अफेयर्स यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो अपलोड्स होती है उन पर रिएक्शन दूंगा। सो प्लीज़ हैव अ लुक। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जो आज के समय हम देख रहे हैं ये हिस्टोरिक है। रशिया में तख्ता पलट करने की कोशिश की जा रही है और ये कोई छोटी कोशिश नहीं है। व्लादिमीर पुतिन इस वक्त बहुत चिंतित हैं। इनकी कुर्सी खतरे में है। मॉस्को की तरफ एक बड़ा काफिला जा रहा है, एक मर्सनरी ग्रुप का, वैगनर ग्रुप का, जो पुतिन ने ही खड़ा किया था। 25,000 सैनिक लेकर वैगनर ग्रुप आज के समय मॉस्को की तरफ बढ़ रहा है और इन लोगों ने यह कहा है कि रशिया को बहुत ही जल्द एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। और सिचुएशन देखिए इतनी खराब है कि हो सकता है, इट कैन वेरी मच हैपन, कि रशिया में बहुत ही जल्द मार्शल लॉ लगाना पड़े। ना ऑब्वियसली मैं जानता हूं यहाँ पे आपके माइंड में बहुत से सवाल आएंगे, मगर ये सब कैसे हो गया? पुतिन रशिया पे राज कर रहे थे, अचानक से वैगनर ग्रुप जो रशिया के लिए यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रहा था, ये इन्होंने अपनी बंदूकें मॉस्को की तरफ क्यों कर दी? ये पुतिन को हटाना क्यों चाहते हैं? देखिए, ये एक क्लासिक केस है पावर स्ट्रगल का और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल भाषा में कि रशिया में क्या हो रहा है और इसका इंपैक्ट भारत और पूरी दुनिया पे क्या होगा। अब देखिए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने 2014 में यह सोचा कि क्यों ना रशिया की एक प्राइवेट आर्मी बनाई जाए। रशिया की सरकारी आर्मी तो है, जैसे कि हर कंट्री में होती है, मगर ये एक प्राइवेट आर्मी बनाना चाहते थे और इस आर्मी का नाम उन्होंने रखा वैगनर ग्रुप। और आज के समय वही प्राइवेट आर्मी पुतिन को हटाना चाहती है। ऑल टुगेदर पूरे रशिया में एक तख्ता पलट की कोशिश कर रही है और इस आर्मी को लीड कौन कर रहा है? ये आदमी प्रिगोजिन। इसके बारे में मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी था व्लादिमीर पुतिन के लिए। एक्चुअली 2014 के आसपास का आप अगर टाइम देखो तो ये आदमी लिटरली पुतिन का बावर्ची था। पुतिन को खाना खिलाता था। ना सिर्फ पुतिन को, इस आदमी जी ने काफी बार मोदी जी को खाना खिला रखा है। उसके अलावा शी जिनपिंग, जो बाइडन, वेरियस वर्ल्ड लीडर्स इसके हाथों खा चुके हैं। और अब यहाँ पे आप सोचकर देखो, व्लादिमीर पुतिन जैसा आदमी जो हर बात के बारे में कम से कम 5-6 बार सोचता होगा, फिर एक्शन लेता होगा, ये अपने बावर्ची पर कितना भरोसा करते होंगे कि मेरा बावर्ची है, कभी जहर नहीं मिलाएगा, मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो प्रिगोजिन पर देखिए पुतिन का बहुत ज्यादा ट्रस्ट था और ये ट्रस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुतिन ने अपनी प्राइवेट आर्मी का मेन चीफ बना दिया प्रिगोजिन को। और देखिए, लंबे समय तक वैगनर ग्रुप बड़ा छोटा सा था। 2014 में जब ये वैगनर ग्रुप बना, सिर्फ 250 सैनिक थे यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि ये सरकारी सैनिक थे, ये ज्यादातर होते थे प्राइवेट, कोई बॉडी बिल्डर हो गया, कोई मर्सनरी हो गया, जो बस पैसे के लिए काम करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है देश का झंडा क्या है, कुछ है, उनको आप पैसा दे दो, वो आपके लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, धीरे धीरे ना जैसे जैसे साल बीते गए वैगनर ग्रुप का साइज बढ़ता गया, मगर तब भी ये काफी छोटा था। फिर जब रशिया यूक्रेन वॉर एक बार स्टार्ट हो गई, उसके बाद वैगनर ग्रुप में बहुत सारे लोगों की भर्ती कर दी गई। इसमें से कई लोग थे जो रशिया की जेलों में थे। जी हाँ, रशिया में कई जो प्रिजनर्स थे, कई जो कैदी थे, उनको भी वैगनर ग्रुप का सैनिक बना दिया गया। जब यूक्रेन में लड़ने के लिए वैगनर ग्रुप की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि रशियन आर्मी, सरकारी आर्मी आगे एडवांस नहीं कर पा रही थी। इनको एक प्रोफेशनल प्राइवेट आर्मी चाहिए थी और वैगनर ग्रुप ने, मैं ये कहूंगा, रशिया के लिए बहुत ही अच्छा काम किया यूक्रेन में। अगर वैगनर ग्रुप ना होता तो हो सकता है कि यूक्रेन थोड़ा बहुत एडवांस भी कर लेता। मगर देखिए, कहीं ना कहीं पुतिन से एक गलती हो गई। अब गलती भी मैं क्या कहूं, एक आदमी जो लंबे समय तक आपका बावर्ची रहा हो, आपने उसके परिवार को अमीर बनाया हो, उसका एक केटरिंग का बिजनेस खुलवा दिया, वो धीरे धीरे एक मिलियनेयर बन गया, वो वैगनर ग्रुप का चीफ बन गया, तो आप एक्सपेक्ट करते हो लॉयल्टी, कि ये आदमी मेरे साथ लॉयल रहेगा, ये वफादारी दिखाएगा। मगर जैसे ही प्रिगोजिन को दिख गया ना, अब मेरे पास 50,000 से ऊपर लोग हैं जो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, उनका कमांडर मैं हूं। पुतिन बहुत दूर है, प्रेसिडेंट तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में डिफेंस मिनिस्टर आता है और कई और लोग आते हैं। मेन वैगनर ग्रुप का लीडर मैं हूं, मेरे अंडर 50,000 लोग हैं। यहाँ पे देखिए प्रिगोजिन को लालच आ गया और प्रिगोजिन ने देखिए पुतिन के अगेंस्ट स्टेटमेंट देनी स्टार्ट कर दी। इसके बारे में मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे प्रिगोजिन ने यह कहा था कि जो लोग मॉस्को में बैठे हैं वो अय्याशियां कर रहे हैं, आराम की जिंदगी बिता रहे हैं, जबकि यूक्रेन में वैगनर ग्रुप अपना खून बहा रहा है, ये लोग रशिया के लिए लड़ रहे हैं। ये जो सारी स्टेटमेंट्स थी ना, रशिया के सोशल मीडिया में वायरल हो गई और प्रिगोजिन ने अपने आप को पोजीशन कर दिया कि जी मैं हूं रशिया के आम आदमी की आवाज। मैं पुतिन की तरह आराम से मॉस्को में नहीं बैठा, मैं देश के लिए यूक्रेन में लड़ रहा हूं। और यहां से एक बात क्लियर हो गई कि प्रिगोजिन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत बड़ी है, ये रशिया पे राज करना चाहते हैं। और जब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ ना, अगेन अभी तक हमको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है कि यूक्रेन में एक दिन हुआ क्या, मगर वैगनर ग्रुप का कहना यह है कि जब ये लोग रशिया की सेना के साथ, सरकारी सेना के साथ लड़ रहे थे, रशिया की सरकारी सेना ने इन लोगों पर बम बरसा दिए और इनको मारने की कोशिश करी। ये आरोप है वैगनर ग्रुप का। और उसके बाद वैगनर ग्रुप के जो सैनिक है, इन्होंने अपनी जो बंदूक है ये ज़ेलेंस्की से हटाकर पुतिन तक कर दी एम, और अब ये लोग बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ। और वैगनर ग्रुप के बारे में देखिए, पुतिन ने अभी एक स्पीच भी दिया है। स्पीच में यह कहा है कि जो लोग देश से गद्दारी कर रहे हैं, तख्ता पलट करना चाहते हैं, इनको पनिश किया जाएगा। मगर वैगनर ग्रुप ने इसके रिस्पॉन्स में यह कहा है कि हम पुतिन को ही हटा देंगे, पूरी सरकार बदल दी जाएगी और एक एक करके ये धीरे धीरे रशिया के कई शहर हैं उनको कब्जा भी रहे हैं। ये वैगनर ग्रुप का क्लेम है। और वैगनर ग्रुप का सिर्फ ये कहना नहीं है कि हम पे बम बरसाए गए तो इसलिए पुतिन को हम हटा देंगे। इनकी कहानी थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स है। ये कहते हैं कि हम पर बम बरसाए गए, उसके बाद ना पुतिन को अपना रक्षा मंत्री बदलना चाहिए था, मगर पुतिन ने क्या किया कि अपने रक्षा मंत्री को बैक किया और अब ये उन्हीं लोगों को पनिश करना चाहते हैं जिन्होंने यूक्रेन में रशिया के लिए खून बहाया। तो अब ये लोग कह रहे हैं, ये देखिए हमारे पास वॉर रेडी सोल्जर्स हैं, जो रशिया में जो लोग पुतिन की रक्षा कर रहे हैं, जो रशियन मिलिट्री के लोग हैं आज के समय मॉस्को में, इनके बड़े शहरों में, पीटर्सबर्ग में, वो लोग वॉर रेडी नहीं है। इनके सोल्जर्स को एक्सपीरियंस है, इन्होंने यूक्रेनियंस के साथ युद्ध लड़ा है। तो जो 25,000 सैनिक लेकर वैगनर ग्रुप के चीफ बढ़ रहे हैं मॉस्को की तरफ, इनको पूरा भरोसा है इस वक्त कि ये 25,000 वॉर रेडी सैनिक आराम से मॉस्को में तख्ता पलट कर देंगे, क्रेमलिन से पुतिन को निकाल देंगे और रशिया में नई सरकार ये एस्टैब्लिश कर देंगे। ये इन लोगों का मानना है। मगर पुतिन के पास भी अपने प्लान्स हैं, इनके पास ऑब्वियसली एयरफोर्स है, इनके पास रशियन मिलिट्री का आज भी काफी बड़ा सपोर्ट है। तो ये सब करना आसान नहीं होगा और इसलिए कहा
कहा जा रहा है कि रशिया एक गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। नाउ इस सब का इंपैक्ट भारत और बाकी दुनिया पे क्या होगा? देखिए, यूक्रेनियंस तो ये सब देखकर बहुत खुश हैं कि बड़ा देश, उसने इन पे अटैक किया, इन्होंने अटैक को रेजिस्ट किया, अब वो खुद जो कंट्री है इंटरनल कियोस में फंस चुका है। ये मैं कहूंगा यूक्रेन के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, नेटो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बाइडेन इस वक्त बहुत खुश हैं। मैं अमेरिकन देख रहा था सोशल मीडिया पे मीम्स बना रहे हैं, खुश हैं वो लोग। उनको पता है कि उनका एक जियोपॉलिटिकल राइवल बहुत ज़्यादा करीब है, कंप्लीट कोलैप्स के, एक इंटरनल कोलैप्स के ये काफ़ी करीब है। इंडिया के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत ही चिंता की बात है कि हमारा एक मेजर डिफेंस पार्टनर एक एनआरकी की तरफ बढ़ सकता है। अगेन हमें पता नहीं कि यहाँ पर एंड में होगा क्या, क्या पोटेंशियल सिचुएशन संभाल लेंगे या फिर नहीं संभाल पाएंगे। इंडिया के लिए ये बड़े कंसर्न की बात है। आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, पहले थोड़ा बहुत कंसर्न वैसे ही था कि रशिया बहुत ज़्यादा करीब है चाइना के। अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इंडिया के कंसर्न्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पर ये कहूँगा, अभी के लिए वेस्टर्न कंट्री सेलिब्रेट तो कर रही है, मगर आप इमेजिन करिए प्रिगोजिन जैसा एक इनएक्सपीरियंस लीडर अगर कल को रशिया में सत्ता संभाल लेता है तो रशिया का क्या होगा? क्योंकि ये यूक्रेन में वॉर तो रोकेंगे नहीं, ये बात उन्होंने क्लियर कर दी है। तो एक न्यूक्लियर आर्म नेशन रशिया जैसा कंट्री जहां पर लीडरशिप इनएक्सपीरियंस हो, उनको पता नहीं करना क्या है, इससे देखिए वर्ल्ड पीस के सामने, विश्व शांति के सामने एक बड़ा खतरा सामने आ जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा है कि जो हम आज के समय देख रहे हैं ये हिस्टोरिक है, ये आज से पहले कभी नहीं देखा गया और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में या तो हिस्ट्री बना दी जाएगी या फिर रशिया ऑल टुगेदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि इन दी एंड देखिए नुकसान पुतिन का ही है। ये अपना एक बहुत ही ज्यादा लॉयल राइट हैंड मैन खो चुके हैं और अब अपनी कुर्सी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूक्रेन का क्या होगा पता नहीं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अभी बहुत सी अपडेट्स आएंगी, उन पर मैं अपडेटेड वीडियो बाद में आपके लिए लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीस प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।